ये फंक्शन दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स और एरेज को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकता है और फिर उसे सम करता है। यह फंक्शन काउंट इफ्स या सम इफ्स फंक्शन की तरह मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ हमें सम या काउंट करने में मदद देता है। इसके पहले और दूसरे आर्गुमेंट में एरे या सेल्स की रेंज आती है जो आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं और उसके बाद उनका सम ये हमें रिटर्न करता है। इसके बाद ये फंक्शन इसके मल्टीप्लाई हुए या सम हुए वैल्यूज को रिटर्न करता है। अब इसकी हम कुछ मिसालें देख लेते हैं। पहले हम इसका बेसिक यूज देखेंगे जिसमें हम दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके फिर इसको सम करेंगे। हमारे पास ये कॉलम है जिसके अंदर एक प्रोडक्ट, ऑर्डर और प्राइस है, ठीक है। अब हम इसके अंदर चाहते हैं कि जितने ऑर्डर आए हैं और जितनी जो इनकी वैल्यू है ये इनकी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाए और उसके बाद हमारे पास टोटल आ जाएगा, टोटल प्राइस जो है वो कितने बने। तो यहाँ पे टोटल प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट, तमाम प्रोडक्ट का टोटल प्राइस क्या है। उसके लिए हमने इस फॉर्मूले को किस तरह यूज किया, फंक्शन को सम प्रोडक्ट, उसके बाद B2 B7, B2 से B7 तक हमने इसको ये एक कॉलम दिया है जो कि हमारी ऑर्डर्स है। उसके बाद C2 से C7 तक हमने इसको प्राइस दी है, ये इसकी प्राइस है। तो इसने हमें आउटपुट क्या दिया कि ये यहाँ पे 150 को 7.2 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 260 को 4.8 से मल्टीप्लाई करेगा, 320 को 9.2 से मल्टीप्लाई करेगा, 100 को 8.5 से, इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो इन सब का मल्टीप्लाई होगा उन सबको सम कर देगा, 8 करेगा और 8 करके उसका रिजल्ट इसने हमें दे दिया 10,157। ठीक है, तो ये इसका बेसिक जो है फंक्शन है, बेसिक इसका यूज है कि ये दो कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करके और फिर उनको सम करके उसके रिजल्ट को सम करके हमें आउटपुट दे देता है। अब इसकी हम दूसरी मिसाल देखते हैं। दूसरी मिसाल में हम इस फंक्शन को मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ इस्तेमाल करके देखेंगे। जो काम हम सम इफ्स फंक्शन के साथ करते हैं वही काम हम इस फंक्शन के साथ भी ईजी और क्विकली तरीके से कर सकते हैं। मुख्तलिफ कॉलम से मुख्तलिफ टेक्स्ट की बुनियाद पर सेल्स की वैल्यू को सम कैसे हासिल करेंगे। तो अब हम इसमें ही देखते हैं कि हम मुख्तलिफ कॉलम्स हैं हमारे पास, ये प्रोडक्ट नेम, सेल्स, प्राइस, और इसके अंदर मुख्तलिफ टेक्स्ट हमारे पास लिखे हुए हैं। तो उसको इनकी वैल्यूज को हम आपस में किस तरीके से सम करेंगे, इसमें से किसी स्पेसिफिक वैल्यू को। हमारे पास प्रो 1 है, हम चाहते हैं कि प्रो 1 प्रोडक्ट 1 हमारी जो है उसमें जो नाम दानिश का है तो दानिश की प्रोडक्ट 1 का जो सम है, सेल प्राइस का सम हमें आपस में मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा है इस फंक्शन को ऐसे यूज करा कि सबसे पहले हमने सम प्रोडक्ट के अंदर H2 से H1 तक हमने प्रोडक्ट इसको दी और प्रोडक्ट में हम उसको कंडीशन यहाँ लगा दी कि वो प्रो 1 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ये सर्च करके प्रो 1 एक तरफ ले लेगा सारी। उसके बाद I2 I11 के अंदर हमने दानिश को जो है वो कंडीशन लगा दी है कि ये इज इक्वल टू दानिश के होना चाहिए, इसका जो टेक्स्ट है वो दानिश के बराबर होना चाहिए। तो अब ये प्रो 1 और दानिश के सारे कॉलम्स को जो है वो एक जगह कर लेगा। उसके बाद इसको हमने K2 K12 तक प्राइस दे दिया है कि इस प्राइस को जो है ये हमें सम करके निकाल के हमें दे दे। तो इसने हमें इन प्रो 1 और दानिश का जो प्राइस है उस प्राइस को हमें ये सम करके निकाल के दे देगा। तो वो टोटल 9,690 बन रहा है। इसी तरह एक ही कॉलम से दो क्राइटेरिया की बुनियाद पर सेल्स की वैल्यू का सम कैसे हासिल करेंगे वो हम देखते हैं यहाँ पे दूसरी मिसाल में। कि फॉर एग्जांपल ये एक ही कॉलम है हमारे पास, अभी इस मिसाल में हमने दो कॉलम पे क्राइटेरिया लगाया था। अब यहाँ पे इस मिसाल में हम एक ही कॉलम पे दो क्राइटेरिया लगाएंगे कि इस एक ही कॉलम के अंदर से हमें प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 इसका जो है वो हमें सम चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सम प्रोडक्ट लिख के H2 इज इक्वल टू प्रो 1, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे और उसके बाद फिर H2 12 में फिर कंडीशन लगाई हमने और यहाँ पे प्रो 2 कर दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे K2 K12 ये हमने प्राइस की जो रेंज है वो यहाँ पे दे दी है कि ये और ये प्रो 1 और प्रो 2 के जो प्राइस है वो हमें सम करके दे दो। तो यहाँ पे इसने प्रो 1 प्रो 2 के प्राइस हमें सम करके दे दिए। और इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो हमने ये प्लस का साइन लगाया है तो इसको यहाँ पे हमने और लॉजिक के तौर पे लगाया, यानी इसको हम और लॉजिक भी कहते हैं। इसमें प्लस का साइन का निशान जो है वो OR ऑपरेटर के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। और इसी तरीके से नीचे की मिसाल में हमने जो है वो एंड की लॉजिक जो है वो यूज की है, जिसमें जो है वो हमने स्टेरिक लगाया है यहाँ पे। तो स्टेरिक के अंदर जो है वो हमने
यहाँ पे स्टेरिक लगा हुआ है, यहाँ स्टेरिक लगा हुआ है, तो ये एंड की लॉजिक जो है वो हमने यहाँ पे लगाई है। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब हम कह रहे हैं कि हमें प्रो 1, प्रो 2 और 200 चाहिए। यहाँ पे हमने सिर्फ एक कॉलम से कंडीशन लगाई थी, प्रो 1 प्रोडक्ट के अंदर से प्रो 1 और प्रो 2 चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे हम कंडीशन ज्यादा लगा रहे हैं कि एक कॉलम में प्रो 1 प्रो 2 देखे और दूसरा सेल के अंदर यहाँ पे 200 ये देखेगा। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखें J2 J12 बड़ी होनी चाहिए 200 से, सही, यानी जो सेल है वो सेल हमने बोला है कि बड़ी होनी चाहिए 200 से। और यहाँ पे स्टेरिक का मतलब है और क्या हो कि जो प्रोडक्ट है हमारी H2 F2 H12 तक, ये प्रोडक्ट हमारी बराबर होनी चाहिए प्रो 1 के। ठीक, फिर या वो यहाँ प्लस का साइन का मतलब है या और, तो और या फिर ये प्रो 2 के बराबर होनी चाहिए। तो फिर क्या करें, तो फिर ये इसकी जो प्राइस है K2 से K12 तक, इसका हमें इस सम जो है वो आउटपुट करके दे दे। तो यहाँ पे इसने हमें प्रो 1 और प्रो 2 जिसकी सेल 200 से अबव है उसका इसने यहाँ पे प्राइस को सम करके हमें आउटपुट दे दिया 29,260। अब हम इसकी तीसरी मिसाल देखते हैं। तीसरी मिसाल में हम देखेंगे कि किस तरह इस फंक्शन के जरिए मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ सेल्स को काउंट कर सकते हैं। जिस तरह अब तक हमने इसके अंदर सम करके देखा, अब हम इसमें काउंट का तरीका देखेंगे कि इसके अंदर सम प्रोडक्ट के फंक्शन के जरिए हम काउंट कैसे यूज कर सकते हैं। इस काम के लिए हमें तीसरा आर्गुमेंट जो हम इसके अंदर देते हैं लास्ट में, उसको जो है वो जो कि सम रेंज का आर्गुमेंट होता है, हमें उसको देने की जरूरत नहीं होगी। अब ये हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल से हम प्रोडक्ट 1 उसको चेक करेंगे जो कि 200 से सेल, जिसकी 200 से ज़्यादा सेल हुई हो प्रोडक्ट 1, उनकी तादाद हासिल हम करना चाहते हैं। अब हम यहाँ पे उसका सम हासिल नहीं करेंगे बल्कि उसकी तादाद हासिल कर रहे हैं कि प्रो 1 जो कि 200 से ज़्यादा सेल हुई है उनकी तादाद हमें बता दो। तो यहाँ पे रिजल्ट 3 आ रहा है। ये कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए S2 जो कि हमारी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हम कह रहे हैं कि वो इज इक्वल 1 के, और यहाँ पे कंडीशन हमने लगाई और की। उसके बाद हम कह रहे हैं कि जो सेल है U2 से U12 तक वो 200 से अबव हो। ठीक है, तो हमने अब आगे इसको प्राइस नहीं दिया। अगर हम आगे प्राइस का भी जो है वो लगा देंगे आर्गुमेंट, तो फिर ये हमें प्राइस सम करके दे देगा। लेकिन हमने तीसरा आर्गुमेंट जो सम रेंज का होता है वो हमने इसको नहीं दिया है, तो यहाँ पे ये सिंपल जो है वो हमें काउंट करके देगा। यहाँ इसने हमें काउंट करके दे दिया कि ये 3 रेंज ऐसी आ रही है जो कि इस कंडीशन पे पूरी उतर रही है, प्रो 1 और 200 से अबव सेल है उसकी। तो आई होप कि ये आप इसका यूज अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम सम प्रोडक्ट के अंदर काउंट और सम को यूज कर सकते हैं।